एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। किसान परमात्मा से कह रहे हैं, एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं इसमें कोई भी दखल नहीं दूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा तब उसने पानी पहुंचाया। तेज धूप, ओले, बाढ़ आदि तो उसने आनी ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। अब किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। क्यों, जानिए दोस्तों, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बड़ा दुखी हो गया। उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो हो नहीं था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया। ना तो तुमने तेज धूप में उनको तपने दिया, न ही आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना भी नहीं करने दिया तुमने। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौती से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आज का हमारा ये छोटा सा प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अगर प्रेरक प्रसंग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।